हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 14 नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3 के बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, कि रिफ्लेक्शन और रोटेशन क्या होता है। आपने ये वर्ड्स अपने जो डेली लाइफ में सुने होंगे, कि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक है। आप जैसे लाइट जलती है, आप कहीं जा रहे हो अंधेरे में और लाइट की जो रोशनी आपके ऊपर गिरती है तो आप कहते हो कि उसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। या फिर रोटेशन, जैसे रोटेट करो, इसको घुमा दो, घुमाना। रोटेशन क्या होता है? उसको घुमाना। तो देखिए, देयर आर 3 डिफरेंट वे ऑफ मूविंग ए फिगर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट चेंजिंग द शेप एंड द साइज। देखिए, कोई भी चीज़ आपके पास है, ठीक है, उसके 3 तरीके हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। वो क्या तरीके हैं? देखिए, एक तो है कि आप उस जो वस्तु है आपके पास उसे एक जगह से खिसकाते हुए दूसरी जगह लेके जाओगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि उसे आप रिफ्लेक्शन के द्वारा, कि उसको रिफ्लेक्शन, जैसे कि आपके पास मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को आप दूसरी जगह पे देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इसका रिफ्लेक्शन, इसका जो प्रतिबिंब होता है, जैसे आपने इसके आगे दर्पण, जो मिरर होता है, शीशा, अगर वो रखोगे और मिरर के सामने आप खुद खड़े होंगे तो आपको मिरर में अपनी ही परछाई दिखाई देगी, तो वो क्या हो गया? उसका रिफ्लेक्शन। रोटेशन तीसरा है इसका, रोटेशन ए फिगर अराउंड ए लाइन, एक लाइन के अराउंड उसको रोटेट करना, उसको घुमाना। तो 3 तरीके से हम किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे आपके पास ठीक है, ये पेंसिल है मान लीजिए, इसे हम इस स्थान तक या तो इसको ऐसे खिसकाते हुए यहाँ ले आएंगे, ठीक है। दूसरा है, जो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, कि इसका रिफ्लेक्शन, कि आपके पास ये यहाँ पे है, आपने एक पेन लिया है और इसे जब आप मिरर में देखोगे, इधर ही जैसे मिरर आपने रख दिया बीच में, तो आपको मिरर में इधर क्या दिखाई देगा? दूसरा ऐसा ही सेम फिगर आपको दिखाई देगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मिरर में जो फिगर होती है उसमें लेफ्ट राइट साइड दिखाता है और राइट को लेफ्ट साइड दिखाता है। तीसरा है हमारा, जैसे आपके पास ये आकृति है तो इससे हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। एक बार जैसे 90 डिग्री पे करेंगे तो ये आकृति कैसे आ जाएगी आपकी? घूमकर इस टाइप से आ जाएगी। इसको हम फिर घुमाएंगे तो आपकी शेप इस टाइप से आएगी, ठीक है। इसको हम फिर घुमाएंगे तो ये शेप आपकी ऐसे हो जाएगी, और जब इसको वापस एक बार घुमाओगे तो फिर आपकी शेप यही पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस स्टाइल से आपकी ये हो गया इसका रोटेशन। रोटेशन में क्या है? एक पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ आप इसको घुमाते हो। तो देखिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज लाइक सीइंग द इमेज ऑफ समथिंग इन ए मिरर, कि रिफ्लेक्शन उसी की तरह है जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम शीशे में देखेंगे तो हमें उसका ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे वो है, जो वस्तु आपके पास है, सेम उसी की कॉपी आपको मिरर में दिखाई देगी। सिमिलरली, ऐसे ही रिफ्लेक्शन इन ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री में, जो ज्यामिति में जो रिफ्लेक्शन है, इज फ्लिपिंग ए फिगर अक्रॉस ए लाइन सच दैट इट अपीयर्स टू बी द मिरर इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। कि जो ज्योमेट्री में है उसका क्या है कि एक लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं मिरर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मीन्स होता है कि इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये कहता है कि कोई भी जो रियल ऑब्जेक्ट है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब उसका प्रतिबिंब, जैसे आपकी छाया है, आपका रिफ्लेक्शन है, वो क्या है? टू बी द मिरर इमेज, वो उसकी मिरर इमेज होगी। द लाइन इज कॉल्ड द मिरर लाइन एंड द लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो लाइन होती है इसे हम या तो मिरर लाइन बोलते हैं, जो बीच में लाइन होगी जो शेप के, वो या तो मिरर लाइन बनी जाएगी या फिर उसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री बोलोगे। तो जैसे ये लाइन है, ये आपकी एक ट्रायंगल है PQR, और ये इसकी सिमेट्री लाइन है या लाइन मिरर लाइन है। जब आप इस शेप को शीशे में देखोगे तो आपको इससे अपोजिट दिखाई देगा थोड़ा सा, जो इसका लेफ्ट होता है वो राइट में चला जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट में आ जाता है। तो ये शेप आपकी इस की तरह दिखाई देगी। जैसे आप दूसरा ऑब्जेक्ट लीजिए, आपके पास ये
रेक्टेंगल है। जब इसको आप मिरर में देखोगे, मिरर यहाँ पे आप रखोगे, मिरर में आप देखना आपको ये शेप सेम ऐसी ही दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लाइन होगी ये हमारी मिरर लाइन कहलाएगी या लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है घुमाना। रोटेशन मीन्स टर्निंग। टर्निंग क्या होता है? घुमाना। अब देखिए क्या क्या चीज़ आप घुमा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जो घड़ी है, दीवार घड़ी, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा जो हैंड ऑफ फ्लो होते हैं, जो सुई होती है घड़ी की, वो एक पॉइंट पर यहाँ पर मिली होती है। जहाँ वो मिली होती है वो उनका होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। ये सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, यहाँ से ये लगातार घूमते रहते हैं। जैसे आपकी ये सुई यहाँ पर है घड़ी की, जो ठीक है, ये लगातार ऐसे घूमते हुए वापस क्या होगा, इसी पोजीशन तक आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3, 6, 9, और आपकी जो घड़ी की सुई है, क्लॉक ऑफ हैंड है, वो घूमते हुए वापस उसी पोजीशन पर आ जाता है। घूमना कहाँ से स्टार्ट करती है? ये घूमते हैं इनकी सेंटर से, जहाँ पर दोनों ही जो हैंड ऑफ फ्लोक्स है वो मीटिंग पॉइंट जो उनका है, जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं, वहाँ से ये घूमते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सेंटर के चारों तरफ ही घूमते हुए वापस उसी पोजीशन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपने देखा होगा स्टीयरिंग व्हील होता है गाड़ी का। जो स्टीयरिंग व्हील होता है, इसको भी आप देखोगे कि ये एक जगह यहाँ पर एक कनेक्ट होता है, और इसको आप जैसे घुमाओगे इसकी तरफ से वो घूमता रहेगा। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है। ऐसे ही आप कोई और एग्जांपल्स देख सकते हो जो आपकी डेली लाइफ में आपको मिलेंगे, जिन्हें हम घुमाते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो विंड मिल है, पवन चक्की, जैसे यहाँ पर जो लगी हुई होगी, ऐसे उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, उसमें तो ये ऐसे लगातार ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। ये 2 डायरेक्शन, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। ये 2 डायरेक्शन में घूमते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शंस में ये घूमते हैं। तो ये इनका होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। इसके बाद ऐसे ही कुछ और फिगर्स आप अपने डेली लाइफ से उनके एग्जांपल्स देखिए और उन्हें पहचानिए, जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो या फिर जिनमें रोटेशन पॉइंट हो। तो आप इनके एग्जांपल्स ढूंढिए और नोट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।